माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी जब कोविड काल आया था उस समय हमारे मंत्रिपरिषद के समूह ने एक तत्काल निर्णय लिया था कि कोविड से संबंधित दवाइयां या जितनी भी हमारी दवाइयां हैं जो 5% और 12% के दायरे में रखा गया है और कोविड के समय जितनी भी कोविड से संबंधित दवाइयां इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको 12% से घटाकर 5% करने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी जरूरतमंदों को स्वास्थ्य बीमा मिल सके उसके लिए पहले से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत के तहत ऐसे तमाम स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं सरकार लेकर आई है, जिसमें मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य बीमा का लगभग 66% हिस्सा भारत सरकार की योजनाओं से संचालित होती है और लोग प्राप्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीमा इंश्योरेंस पे जो 18% का जीएसटी लगता है, जीएसटी आने के पूर्व में भी अगर आप देखें तो पूरे देश के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सभी देशों के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके पहले भी बीमा इंश्योरेंस पे 15.5% वैट वगैरह सब टैक्स मंगा के अगर देखें तो 18% उस समय भी लगता था। जहां तक इनकम टैक्स के रिबेट का सवाल है, 25,000 से लेकर वृद्धों के लिए 1 लाख तक का रिबेट दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज भारत हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 400 बिलियन से ज्यादा निर्यात को बढ़ावा दिया मित्रों, और हमारी सरकार ने जो ये सारी व्यवस्था की है, सारे कानूनों में जो सुधार किया है, उसका परिणाम है कि आज निर्यात हमारा 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो नीति आयोग ने 2018 में रिपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर इंडिया 75 को बनाया था, जो कि उसका निर्धारण था कि 22-23 तक भारत को हम अर्थव्यवस्था की तेज गति 8% से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे और निवेश हमारा 36% होगा। बीच में कोविड आने के नाते थोड़ी समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से आज जो जीडीपी हमारा नीचे गया हुआ था, -6 गया था, आज की डेट में 8.9% से ज्यादा गति से चल रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाला बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है, निश्चित तौर से देश में निवेश बढ़ाने के तमाम उपाय किए गए हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है, आईबीसी कोड लाकर के बैंकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया, देश में जो तमाम प्रकार की कर व्यवस्था थी इसको समाप्त करके जीएसटी एक्ट लाया गया, पीएलआई स्कीम लाया गया, श्रम कानूनों को सरलीकरण किया गया, कारपोरेट टैक्स में कमी आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने 80 पायदान छलांग लगाया। इससे कहीं ना कहीं निवेश भारत में बढ़ रहा है।